नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज की इस जबरदस्त क्रिकेट रिपोर्ट में। भारत और वेस्टइंडीज के बीच पहले टेस्ट मैच के पहले 2 दिन पूरे हो चुके हैं और दोस्तों इन 2 दिनों में इतना कुछ हुआ कि पूरा मैच भारत की मुट्ठी में नजर आ रहा है। तो बैठ जाइए आराम से, चाय या कॉफी उठा लीजिए और सुनिए पूरा हाल ताजा और मजेदार अंदाज में। सबसे पहले बात करते हैं मैच के शुरुआती लम्हों की। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में वेस्टइंडीज ने पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी की, लेकिन क्या हुआ, भारतीय गेंदबाजों ने शुरुआत से ही उन्हें जकड़ लिया। मोहम्मद सिराज ने गजब की गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट चटका दिए। जसप्रीत बुमराह ने अपनी रफ्तार और स्विंग से 3 विकेट ले लिए और कुलदीप यादव ने भी 2 विकेट झटके और पूरी वेस्टइंडीज की टीम मात्र 162 रन पर ढेर हो गई। सोचिए दोस्तों, टेस्ट मैच की पहली पारी और इतनी जल्दी समेट दी गई। अब उसके बाद बारी आई भारतीय बल्लेबाजों की। मैदान पर उतरे केएल राहुल और शुभमन गिल। पहले दिन का खेल खत्म हुआ और भारत के 121 रन पर 2 विकेट गिर गए थे। केएल राहुल शानदार अंदाज में 53 रन पर नाबाद रहे और कप्तान शुभमन गिल भी 18 रन पर डटे हुए थे। यानी दिन का अंत पूरी तरह से भारत के नाम रहा। गेंदबाजी भी दमदार और बल्लेबाजी की नींव भी मजबूत। अब बढ़ते हैं दूसरे दिन की तरफ और यह दिन दोस्तों यादगार बनने वाला था, क्योंकि भारत ने ठोक डाले 2 नहीं बल्कि 3 शतक। सबसे पहले आते हैं केएल राहुल। 9 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार उन्होंने भारत की धरती पर टेस्ट शतक जड़ा। पूरा स्टेडियम झूम उठा। राहुल ने शतक पूरा करने के बाद एक नया सेलिब्रेशन किया, उंगली मुंह में डालकर बैट उठाया। बाद में उन्होंने बताया कि ये शतक उन्होंने अपनी बेटी को समर्पित किया है। इसके बाद चमके युवा विकेटकीपर ध्रुव जुरैल। उन्होंने भी कमाल कर दिया और ठोक डाले 125 रन। यह उनके करियर का पहला टेस्ट शतक था और खास बात यह कि वह भारत के 5वें विकेटकीपर बने जिन्होंने वेस्टइंडीज के खिलाफ टेस्ट शतक जड़ा। जुरैल की बल्लेबाजों ने दर्शकों का दिल जीत लिया और साबित कर दिया कि भारत की नई पीढ़ी कितनी दमदार है। और फिर आए सर जडेजा, यानी कि रविंद्र जडेजा। मैदान पर नाबाद 104 रन ठोककर उन्होंने वेस्टइंडीज के गेंदबाजों को हिला डाला। 5 गगनचुंबी छक्के और कई सारे चौके मारे और पूरा खेल ही बदल गया। जुरैल और जडेजा की 206 रनों की साझेदारी ने भारत को मैच पर पूरा नियंत्रण दे दिया। दोस्तों दूसरे दिन के खेल के अंत तक भारत का स्कोर था 448 रन पर 5 विकेट, यानी भारत की बढ़त हो चुकी थी 286 रनों की और क्रीज पर नाबाद थे सर जडेजा 104 रन पर और उनके साथ वॉशिंगटन सुंदर 9 रनों पर खेल रहे हैं। अब जरा सोचिए, इतने बड़े स्कोर और इतनी बड़ी बढ़त के साथ वेस्टइंडीज की हालात क्या होगी। लेकिन यहाँ कुछ खास बातें और भी हुई। जसप्रीत बुमराह ने इतिहास रच दिया। वह सबसे तेज भारतीय गेंदबाज बने जिन्होंने घरेलू टेस्ट में 50 विकेट पूरे किए। वहीं वेस्टइंडीज के लिए खारी पियरे को खुशी का लम्हा मिला जब उन्होंने अपना पहला टेस्ट विकेट लिया और ध्रुव जुरैल को पवेलियन भेजा। और हाँ, एक चीज बहुत ही खटकी, दर्शक। इतना बड़ा स्टेडियम और भीड़ बहुत ही कम। कई फैंस बोले कि कोहली, रोहित शर्मा और अश्विन जैसे बड़े नाम नहीं हैं और इसीलिए मजा थोड़ा अधूरा सा लग रहा है। लेकिन मैदान पे जो खिलाड़ी उतरे उन्होंने एक्शन की कमी बिल्कुल नहीं छोड़ी। अब जरा मैच की स्थिति पर नजर डालते हैं। भारत इस मैच में पूरी तरह से हावी है। 3 शतक, मजबूत साझेदारी और शानदार गेंदबाजी। वेस्टइंडीज के लिए वापसी करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। अगर उन्होंने मैच बचाना है तो दूसरी पारी में जमकर बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। लेकिन सच कहें तो भारत ने ऐसा दबाव बना दिया कि कैरिबियाई टीम को पसीने छूट रहे होंगे। दोस्तों अब बड़ा सवाल है कि तीसरे दिन क्या होगा। क्या भारत और रन बनाकर पारी घोषित करेगा या क्या वेस्टइंडीज के पारी समेट पाएगी। और सबसे बड़ा सवाल, क्या वेस्टइंडीज की बल्लेबाजी अगले पारी में टिक पाएगी या फिर भारत पारी और 200-300 रन से यह मैच जीत जाएगा।
आपको क्या लगता है अगले दिन का हीरो कौन रहेगा? जडेजा अपनी पारी को दोहरा शतक बनाएंगे या कोई गेंदबाज एक फिर चमत्कार करेगा? तो दोस्तों यही था इंडिया वर्सेस वेस्टइंडीज टेस्ट मैच के पहले 2 दिनों का पूरा हाल। भारत ने गेंद और बल्ले दोनों से वेस्टइंडीज को बैकफुट पर धकेल दिया। अब आगे देखना यह है कि तीसरे दिन और चौथे दिन का क्या रोमांच होता है। अगर आपको यह अपडेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए कि तीसरे दिन का सबसे बड़ा सितारा कौन होगा। मैं मिलता हूं आपसे अगले धमाकेदार अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।